आपके बोगनविला प्लांट पे साल भर फ्लावरिंग ले सकते हैं और इसके लिए 3 ट्रिक बताने वाली हूँ। साथ में मैं ये बताऊँगी आपका प्लांट एक बार फ्लावरिंग कर चुका है और फ्लावरिंग बंद हो चुकी है, तो इसके लिए प्लांट को फिर से कैसे रेडी करना पड़ेगा फ्लावरिंग के लिए, ये भी मैं बताने वाली हूँ। तो बोगनविला बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको बाई कर सकते हैं और इसमें कोई भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप इस प्लांट को चला सकते हैं और आसानी से आप साल भर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जो भी कोई फ्रेंड्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है बहुत सारा, तो ये बोगनविला प्लांट आप बाई कर सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो अभी मैं प्लांट के केयर के बारे में भी बताऊंगी, कौन से खाद से प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है ये भी मैं बताने वाली हूँ, और कौन कौन सी केयर करनी ज़रूरी है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए। तो फरवरी महीने में कौन कौन से ज़रूरी काम करने होंगे, गार्डन में कौन कौन से प्लांट में ज़रूरी खाद देने होंगे, कैसे देखभाल करनी होगी, ये सीज़न के मुताबिक सारे ही डिटेल्स वीडियो मैंने शेयर किया है। तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। गुड़हल के केयर के ऊपर, मोगरा के केयर के ऊपर, गुलाब के केयर के ऊपर सारा डिटेल्स वीडियो शेयर किया हुआ है। तो मेरा जो मानना है, बोगनविला बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, तो आप छोटा सा कटिंग भी लाकर लगा सकते हैं, बहुत जल्दी इसकी कटिंग भी लग जाती है और इसके नया प्लांट भी आप बाई कर सकते हैं। तो इसके मिट्टी कैसी देनी है, बोगनविला प्लांट को बहुत ज़्यादा पोरस मिट्टी चाहिए, और जैसे गुड़हल की मिट्टी पोरस होती है उसी तरह की मिट्टी चाहिए, उससे भी ज़्यादा अगर थोड़ा सा सैंड मिला सकते हैं। यानी अगर आप 50% अगर गार्डन सॉइल लेते हैं तो कम से कम 30% सैंड मिला सकते हैं, और 20% कंपोस्ट देंगे तो उतना ही काफ़ी है। तो नया प्लांट लगा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ खाद देने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा प्लांट है तो इसी तरह से ग्रो कीजिए। प्लांट छोटा है तो इस तरह के छोटे पॉट में लगाइए, बहुत ज़्यादा बड़े पॉट देने की ज़रूरत नहीं है। बोगनविला प्लांट को बहुत बड़े पॉट में देंगे तो उसमें जो है फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है। ये पानी के बारे में थोड़ा सा सेंसिटिव है, और इसमें पानी देने के लिए मिट्टी एक बार ड्राई करना पड़ता है, इसके बाद फिर से पानी देना होता है। नहीं तो आप बार बार मिट्टी गीली रखेंगे तो प्लांट हो सकता है ख़राब हो जाए। तो देसी जो प्लांट होता है वो थोड़ा सा और भी हार्डी होता है, और इनको आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं, पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लांट छोटा है तो बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा जो धारणा होती है बोगनविला प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत होती है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और प्लांट को आप इस तरह कटाई छटाई करके छोटे शेप में रख सकते हैं। तो मैंने इस प्लांट की कटाई छटाई बहुत बार की है, और एक साल में मैंने इसके 3 से 4 बार इसकी कटाई छटाई किया है, यानी हल्की प्रूनिंग किया है। इसी से प्लांट इस तरह शेप में आया है, और इसमें फ्लावरिंग भी बार बार कंटिन्यू होती रही है। तो मैं जो देखभाल करती हूँ इसी छोटे प्लांटर में ही मैंने लगाया था। ये 7 इंच का पॉट है और इसी में ही ये 1 साल से चल रहा है, और इस प्लांट को अभी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो ट्रिमिंग है, ट्रिमिंग करके आप प्लांट को शेप में रख सकते हैं, आप जितना बड़ा चाहे उसको बना सकते हैं। और इसकी ट्रिमिंग आपको हल्की ट्रिमिंग करनी है, साल में कभी भी ट्रिमिंग कर सकते हैं, यानी कटाई छटाई कर सकते हैं। तो इसमें जो फ्लावरिंग होती है प्लांट में, अगर बहुत सारे पत्तियां आते रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती, ये कंडीशन होती है। तो इसके लिए मैं आगे बताऊंगी आपको कौन कौन से स्टेप्स करने होंगे। तो सबसे पहले इसको पानी का ध्यान रखना है, और पानी जो है इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देनी है, यानी मिट्टी हर वक्त गीली रहे, इस तरह के पानी बोगनविला प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मिट्टी का रेशियो मैंने बताया है, और पानी जो है एक बार ड्राई हो जाए तभी देना है। नेक्स्ट है, इसको सनलाइट अच्छी चाहिए, और इसको आप पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं, और ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस तरह के जगह पर भी आप इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा गर्मी है और पत्तियाँ जल रही हैं, तो इनको जो दोपहर की गर्मी से थोड़ी सी इनको बचा लेनी है, तो ये अच्छे चलेंगे, प्लांट ख़राब नहीं होता। तो ये जो प्लांट है इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो खाद है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, महीने में एक बार आप थोड़ी सी कंपोस्ट दे देंगे तो उतना ही काफ़ी है। तो मैं इस प्लांट पे, जो छोटा सा प्लांट है, तो किस तरह खाद डालूंगी और किस तरह प्लांट को फिर से फ्लावरिंग करने के लिए रेडी करूंगी ये मैं बताऊंगी। तो ये जो प्लांट है इसको बार बार खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा खाद से भी ये फ्लावरिंग नहीं करता। और ये प्लांट अगर आपके यहाँ साल भर से पुराना हो चुका है तो इस तरह के 3 ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो पहला जो ट्रिक होता है वो होता है प्लांट में अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, यानी बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं, प्लांट जो बहुत सारे स्टेम्स निकल रहा है, तो उसको, छोटा प्लांट है तो उसको ग्रोथ होने दीजिए। लेकिन आपको बार बार प्लांट में कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा कंपोस्ट देंगे, यानी जो वर्मी कंपोस्ट है या काऊ डंग कंपोस्ट है यानी गोबर खाद है, बार बार देते जाएंगे तो प्लांट की सिर्फ ग्रोथ ही होती रहेगी, प्लांट में फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको महीने में सिर्फ एक ही बार कंपोस्ट देना है, वो भी 1 मुट्ठी तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है। दूसरा जो खाद दे सकते हैं ये है चाय की पत्ती, और चाय पत्ती जो है महीने में 2 बार आप दे सकते हैं। 15 डेज़ के गैप में 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जो यूज़ की हुई चाय पत्ती है उसको आप मिट्टी में दे सकते हैं। तो ये प्लांट के लिए बढ़िया होती है फ्लावरिंग के लिए। और दूसरा मैं अभी प्लांट को जो दे रही हूँ खाद, इसके लिए मैंने मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लिया है और मिट्टी थोड़ा सा हटा रही हूँ। तो मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है और इसको फिर से रेडी करनी है। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि फ्लावरिंग जब होती है तो प्लांट में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ नहीं रहती, और प्लांट के हर एक जगह से फ्लावरिंग की नई जो शूट निकल आती है उसी में ही फ्लावरिंग होती है। सिर्फ टिप की पोर्शन में फ्लावरिंग होती है ऐसा नहीं है। तो ये वैरायटी पर भी डिपेंड होती है, अलग अलग वैरायटी में अलग अलग तरह से फ्लावरिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी गोबर की खाद लिया है और साथ में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिया है, जो 16-17 तरह के न्यूट्रिशन इसमें होते हैं। साथ में मैं हाफ़ टी स्पून दे रही हूँ, ये है सरसों की खली, और सरसों की खली भी बहुत ज़रूरी है, प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। तो इस तरह के खाद आपको मार्च महीने में देने होंगे, ताकि पौधा आगे जाके बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ करे और फ्लावरिंग भी करेगा। साथ में मैं डीएपी के 4 से 5 दाने लिए हैं। तो प्लांट में थोड़ा सा नया ग्रोथ आएगा तभी प्लांट में या फिर से फ्लावरिंग के लिए प्लांट भी रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने काऊ डंग कंपोस्ट लिया है और सरसों की खली लिया है, जो प्लांट में ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। और साथ में फ्लावरिंग के लिए मैंने डीएपी लिया है और एप्सम सॉल्ट लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। तो ये जो साथ में मैंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लिए हैं। तो प्लांट के लिए ये एक कंप्लीट खाद है, जो इनको अभी प्लांट में देना बेहद ज़रूरी है। एक बार फ्लावरिंग के बाद प्लांट जो होता है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और इसमें जब भी नया शूट आएगा और इसके बाद ही प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होगी। साथ में मैंने जो लिया है, अभी मेरे पास थोड़ी सी नई मिट्टी है, तो मैं नई मिट्टी मिलाकर ही पॉट में देने वाली हूँ। और ये मिट्टी भी थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी है, और प्लांट को जो ज़रूरी है वो है भुरभुरी मिट्टी। इसमें पानी अगर ठहरता रहेगा तो प्लांट कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा, और प्लांट में पानी जो है हमेशा गीली मिट्टी रहेगी तो प्लांट की जो रूट है वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो अभी जो मैंने खाद दिया है इसमें काऊ डंग कंपोस्ट दिया है, लेकिन फिर से मैं काऊ डंग कंपोस्ट इस महीने में और नहीं दूंगी, क्योंकि बार बार कंपोस्ट देने से या जो नाइट्रोजन खाद होता है वो देने से प्लांट में सिर्फ ग्रोथ होती रहेगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। ये पहला ट्रिक है, और बोगनविला प्लांट में आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चाय पत्ती जो मैंने बताई है वो आप दे सकते हैं, और चाय पत्ती से प्लांट में फ्लावरिंग भी आती है और ये मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है। फ्लावरिंग के लिए चाय पत्ती का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांट में पानी का ध्यान रखना है। अगर आपका प्लांट साल भर से पुराना हो चुका है तो आप जब भी पानी डालें तो मिट्टी थोड़ा सा सूखने देना चाहिए। तो क्या होगा, आपको एक बार पानी दिया आपने, इसके बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। ये जो काम है आपको पुराने प्लांट में करना है, नर्सरी से लाए हुए नए प्लांट में कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, और आपका प्लांट साल भर पुराना होना चाहिए, तभी आपको ये ट्रिक करना पड़ेगा। तो पानी देने के बाद आपको 3 से 4 दिन तक पौधे में पानी बिल्कुल नहीं देना है, पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई होने देना है। तो इसके बाद क्या होगा, आप जब भी पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, यानी पानी जब 3 दिन बाद आपको पानी देना है, और सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही पानी देना है, बहुत, यानी पॉट में जितना पानी चाहिए उतना नहीं देना है आपको। पॉट की मिट्टी हाफ मिट्टी गीली हो उतना ही पानी देना है। तो इस तरह आपको धीरे धीरे पानी का मात्रा बढ़ानी है, और 3-4 दिन बाद ही आपको धीरे धीरे ऐसे करके पूरा पानी देना होगा। यानी इसके बाद से आपको फिर से पानी की मात्रा जो है कंटिन्यू करनी पड़ेगी, धीरे धीरे पानी देना होगा आपको। और ये जो प्लांट है ये अपनी पत्ती को झड़ा सकता है, यानी प्लांट में जितने सारे पत्तियां आएंगे वो झड़ सकती हैं, और इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। प्लांट में फिर से आपको
3 से 4 दिन बाद आपको नए शूट दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक कंडीशन होती है फ्लावरिंग लेने का, और इस कंडीशन को आपको पुराने प्लांट में करना है। मैं इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ भी आप प्लांट लगाते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे, हर रोज़ पानी डालेंगे तो प्लांट में सिर्फ ग्रोथ ही होती रहेगी। दूसरा नेक्स्ट जो आपको इसके लिए फ्लावरिंग के लिए कंडीशन है वो है, प्लांट में बहुत सारा ग्रोथ है लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो उस प्लांट में आपको क्या करना है, प्लांट की जो पुराने प्लांट हो, कम से कम साल भर पुराना प्लांट, उसी को आप कर सकते हैं। उस प्लांट की आपको पत्तियां जो है, बड़े साइज़ के जो पत्ते आते हैं, उन पत्ते को कम से कम आपको 30 से 40% तक पत्तियां कम कर देनी है। यानी पत्तियां जो है उसको आपको अपने हाथ से तोड़कर हटाने होंगे, और तभी जाके धीरे धीरे प्लांट में फ्लावरिंग शुरू होगी। तो इस तरह के आपको कुछ ट्रिक करने होंगे बोगनविला में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। और मैंने इस पर पहले भी चैनल पर शेयर किया है कैसे आप बोगनविला में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको हिबिस्कस के प्लांट के केयर के ऊपर, मोगरा के प्लांट के केयर के ऊपर और गुलाब के प्लांट के केयर के ऊपर सारा डिटेल्स जानकारी दिया है। जैसे इनको फरवरी महीने में कुछ ख़ास देखभाल की ज़रूरत है, और उस तरह के सारे ही डिटेल्स वीडियो मैंने सीज़न के मुताबिक शेयर कर दिया है। उनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।